गर्भ का 7वां महीना भारतीय संस्कृति में बहुत ही विशेष माना गया है। आइए जानते हैं कैसे करें 7वें महीने में गर्भ संस्कार। 7वां महीना माँ बनने की यात्रा का वो पड़ाव जहाँ शिशु अब सिर्फ शरीर से नहीं, संस्कारों से भी जुड़ रहा होता है। यही वो समय है जब गर्भ में संस्कारों का बीजारोपण किया जाता है, जिसे कहते हैं गर्भ संस्कार। भारतीय संस्कृति में 7वें महीने का विशेष महत्व है। इस मास में किया गया संस्कार केवल माँ और बच्चे का संबंध नहीं, बल्कि पुरखों की परंपरा, संस्कृति और आत्मिक ऊर्जा का संचार करता है। प्राचीन काल में जब किसी स्त्री के गर्भ का 7वां मास आता था, तो सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता था। यह वैदिक रीति से किया जाने वाला गर्भ संस्कार है, जिसमें माँ के मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक संतुलन को शुभ ऊर्जा से भर दिया जाता है। घर की महिलाएं माँ के चारों ओर बैठती थीं, मंगल गीत गाए जाते थे, हंसी ठिठोली होती थी और साथ ही ऐसी कहानियां सुनाई जाती थीं जो बच्चे के चरित्र निर्माण में मदद करती थीं। रामायण, महाभारत की कथाएं, संतों की वाणी और भगवान की स्तुति, ये सब गर्भस्थ शिशु के कानों तक पहुंचती थीं और उसका मन सजने लगता था। खीर, हलवा, पंचामृत, नारियल, शुद्ध घी, ये सब न केवल माँ के शरीर को पोषण देते थे, बल्कि ऊर्जा और ओज भी प्रदान करते थे। शास्त्रों में कहा गया है, यथा बीजम तथा वृक्ष, जैसा बीज बोओगे वैसा ही वृक्ष फल देगा। आज जब बच्चा गर्भ में है, तो हम उसे संस्कार, प्रेम और संस्कृति का बीज दे सकते हैं। 7वें महीने का गर्भ संस्कार केवल एक रस्म नहीं, ये है एक आध्यात्मिक संकल्प। एक माँ का संकल्प कि उसका बच्चा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध होगा। डॉक्टर की ओर से संदेश। हमारी संस्कृति की ये धरोहर विज्ञान से जुड़ी है। शिशु जब माँ के गर्भ में होता है, तो उसकी सभी इंद्रियां कार्य करने लगती हैं। वह सुन सकता है, महसूस कर सकता है, भावनाएं ग्रहण कर सकता है। इसलिए 7वें महीने में किया गया गर्भ संस्कार जीवन भर के संस्कारों की नींव बन जाता है। इस प्रेगनेंसी के सुहाने सफर में मैं डॉक्टर प्रीति चौधरी सदा आपके साथ हूँ।